हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं आप सबकी सनशाइन एक्सप्लेनर। मैं आगे के मनवा को आगे नैरेटेट करने जा रही हूँ, लेकिन मैं आप सबको बता देती हूँ कि अब तक स्टोरी में क्या हो गया है। एलॉडी पार्डिया के बारे में जानेंगे, जो इस ड्यूक ऑफ पार्डिया की नाजायज़ औलाद है, और उससे पता चल गया है कि वो इस वर्ल्ड में रीबॉर्न हुई है और उसकी फैमिली की विलन होने की वजह से वो मारी जाएगी। इसलिए वो सोचती है कि वो इंडिपेंडेंट होएगी और फिर यहाँ से भाग जाएगी। लेकिन अभी उसके फादर ने उसको उनसे बात करने के लिए बुलाया, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो लास्ट सीन में हम लोगों ने देखा था कि एलॉडी ड्यूक ऑफ पार्डिया के ऑफिस में खड़ी होती है और उसे ड्यूक बोल रहे होते हैं कि तुमने क्या किया है, तुम खुद ही बता दो। ड्यूक एलॉडी से कुछ कहते उससे ही पहले एलॉडी ने मैं गलत हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी, ये सब कहना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद ड्यूक शॉक में नज़र आए। ड्यूक सोचते हैं कि मैं इस लड़की का क्या करूँ। ड्यूक एलॉडी से पूछते हैं, क्या तुमने कुछ दिनों पहले फर्स्ट प्रिंस को एंगेजमेंट तोड़ने का लेटर भेजा था? तभी एलॉडी बोलती है, हाँ मैंने भेजा तो है, बट और ये सुन के ड्यूक हैरान हो जाते हैं, मानो ये उस बात को यकीन कर ही नहीं सकते। ड्यूक बोलते हैं कि तुम्हारे जिद से ही तो मैंने फर्स्ट प्रिंस की एंगेजमेंट तुमसे कराई थी, और अब तुम ये पर अब तुम ऐसे ही एंगेजमेंट को नहीं तोड़ सकती हो। पहले एलॉडी फर्स्ट प्रिंस को बहुत पसंद करती थी और इसलिए उसने ज़िद करके अपनी एंगेजमेंट करवा तो ली थी, पर फर्स्ट प्रिंस कभी भी एलॉडी से बात भी नहीं करता था, कभी उसके साथ। और वो ये भी सोच रही होती है कि एंगेजमेंट को तोड़ना इतना इजी नहीं, और इन सब से दूर भागना जिनकी वजह से वो मरी थी, वो ये कैसे करेगी। एलॉडी जाते जाते सोचती है, किसी को पसंद आई या फिर नहीं, वो इंगेजमेंट तोड़ के रहेगी, क्योंकि रियल फीमेल लीड के आने में अभी 3 साल है, और तब तक उसे कैसे भी करके इंडिपेंडेंट होके यहाँ से जाना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें एक बात बताई जाती है कि आज से कुछ साल पहले अर्थ को 7 सिंह को बुलाया गया था। ये देवी चाहती थी कि अर्थ उसी का हो, तो उसने 7 सिंस को ऑर्डर दिया था, यानी कि 7 पाप को इंसानों के फॉर्म में, कि वो अर्थ को बर्बाद कर दे। जैसे ही सब एकदम डिस्ट्रॉय होने के पॉइंट पे पहुंच गया, तभी एक गॉडेस आई जिनसे ये सब देखा नहीं गया। उस बुरी गॉडेस की छोटी बहन, जिसको अर्थ और हेवन को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा नहीं गया, और साथ साथ ये अर्थ और हेवन की रियल गॉडेस है। इस गॉडेस ने 7 ह्यूमंस को कुछ पावर्स दी, जिससे कि वो 7 पाप से लड़ सके। एंड में वो 7 पीपल उन 7 सिंस को हराने में कामयाब हुए, और पूरे एम्पायर में उन 7 पीपल की फैमिलीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ है, और साथ साथ वो हीरो फैमिलीज़ हैं। अब के समय में वो 7 फैमिली में से सिर्फ 5 फैमिलीज़ रह गई हैं, जिनमें से इम्पीरियल फैमिली यानी कि रॉयल फैमिली है, और ड्यूक ऑफ पार्डिया की फैमिली यानी कि ड्यूक ऑफ पार्डिया हाउस। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब एलॉडी जा रही होती है, तभी उसे उसके दोनों भाई ब्रदर यान्सी और छोटा ब्रदर कार्ल दिखते हैं। बड़ा भाई यान्सी एलॉडी को देख के बोलता है, हेलो एलॉडी, तुम्हें देखे हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तुम कैसी हो। एलॉडी ने उन दोनों को देखना चाहा नहीं था, तो वो सिर्फ हाँ में जवाब देती है। तभी छोटा भाई ड्यूक ऑफ पार्डिया का दूसरा सन, जो एलॉडी से 2 साल छोटा है, वो बोलता है कि मुझे पक्का पता है कि क्राउन प्रिंस ने ही इंगेजमेंट को तोड़ा होगा। फिर एलॉडी बोलती है कि ये सच है कार्ल, इंगेजमेंट को मैंने ही तोड़ा है। और तभी बड़ा ब्रदर यान्सी पूछता है, क्या तुम्हें फादर ने बहुत डांटा? लेकिन एलॉडी बोलती है कि नहीं, मुझ पे थोड़े से सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं।
तभी बड़ा भाई बोलता है, अच्छा लगा सुन के लिली। लिली एलोडी का एक निकनेम है और उसे अजीब सा एक्सप्रेशन दे के बोलता है, हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम येंसी पार्डिया है और ये ड्यूक डॉम का हायर है और ये उनका ब्लड डायरेक्ट इनहेरिटेट करता है और इसलिए इसके पास कुछ पावर्स भी हैं। और हमें बताया जाता है कि इसके पास कुछ पावर्स हैं जो डराने वाली है और इसकी पर्सनालिटी एकदम डार्क है। इसी वजह से एलोडी इससे दूरियां बना के रखती है। ये सोच के एलोडी डर रही होती है कि अब वो यहाँ से कैसे जाए। तभी छोटा भाई काल बोलता है, तुम ठीक हो ना, कहीं तुम्हारे सर पे तो चोट नहीं लगी। और बोलता है कि एक काम करो ना, तुम हमेशा रेस्ट्रिक्शंस में ही रहो और कभी बाहर मत आना। शायद रेस्ट्रिक्शंस का मतलब कि कुछ टाइम के लिए एलोडी के रूम में ही रहना है। एलोडी को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो तो बहुत क्यूट लग रही है। तभी येंसी पर्डिया बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, ऐसे बात मत करे करो क्योंकि हम सब परिवार हैं। लेकिन तभी काल पर्डिया बोलता है कि तुम किस चीज़ को फैमिली बोल रहे हो, बहुत ही चिढ़ के। एलोडी सोच रही होती है कि येंसी कितने डार्क एक्सप्रेशन से झूठ बोल रहा है, इसके चेहरे से तो पता भी नहीं चल रहा कि ये झूठ बोल रहा है। और बोलती है, ठीक है ब्रदर। एलोडी बोलती है, ठीक है ब्रदर, तो अब मैं एनेक्स में जाती हूँ, तुमसे मिल के अच्छा लगा। और एनेक्स मेन घर में नहीं आता है, वो मेन घर के हमेशा वेस्ट में या फिर वो जगह होती है जहाँ पे पहले के समय में मेड या फिर गेस्ट रहते हैं। और यंशी फिर से उसे बोलता है कि ठीक है, हम लोग बाद में मिलते हैं लिली। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि एलोडी बचपन से ही उस एनेक्स में अकेली रही है, जहाँ पे मेड भी सिर्फ एक है और बाकी सारी मेड एलोडी से बुरा बर्ताव करती हैं। और सारे फैमिली मेम्बर जो कि 4 मेम्बर है, डचेस ड्यूक और उनके 2 बेटे, ये मेन बिल्डिंग में रहते हैं और एलोडी यहाँ पे कम जाती है क्योंकि वो इनकी फैमिली की पार्ट नहीं है। एलोडी गार्डन में सोचते सोचते जा रही होती है कि और हमें बता रही होती है कि यांसी और कार्ल्स को अपनी पावर बहुत पहले मिल गई थी। इस समय में जो 7 ड्यूक के हाउस होल्ड्स हैं, अबे यार क्या बोल रही हूँ मैं। जब एलोडी गार्डन से जा रही होती है तो वो मन में कुछ सोच रही होती है और उस द्वारा से हमें कुछ पता चलता है कि यांसी और कार्ल को बहुत पहले ही उनकी पावर मिल चुकी थी क्योंकि वो दोनों ड्यूक ऑफ पार्डिया के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं और एलोडी को नहीं मिली। यहाँ पे हमें एलोडी बताती है कि एलोडी के पास दुनिया में सबको पता है कि एलोडी पार्डिया परिवार की नाजायज़ औलाद है, जबकि उसके शरीर में एक भी खून पार्डिया डची का नहीं है। और जब ये रिवील होता है तब वो मारी जाती है और तब कोई सिर नहीं बचाता है। एलोडी मन में सोचते सोचते जा रही होती है कि अब तो उसे याद आ गया है कि वो रिबॉर्न हुई है तो वो इस लाइफ में ज़रूर बचेगी। और ये सोचते सोचते वो हंस रही होती है तो सारे मेट सोचते हैं और बोलते हैं कि लगता है लेडी पागल हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में हमें एलोडी बताती है कि फैक्ट ये है, एलोडी के पास उसके रियल पेरेंट्स की पावर इनहेरिटेड है और ये उन 7 हीरोज़ के घर में से एक है और इसका सिंबल ये है। और एलोडी जब ये पावर्स को यूज़ करती है तब वो मारी जाती है और उसे लगता है कि वो इसलिए मारी गई क्योंकि वो ड्यूकडम की रियल डॉटर नहीं है। एलोडी बताती है कि उसके फादर हेड ऑफ सेवर्स फैमिली के हेड, जिनका नाम रिनहार्ड सेवर्स है, जो कि अभी कॉमे में है। और एलोडी मन में सोच रही होती है पूरी जोश में कि अब मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इंडिपेंडेंस ज़रूर होंगी। दूसरी तरफ हमें एलोडी की तरफ किसी को आता हुआ दिखाते हैं।
और बोलते हैं, बहुत टाइम हो गया एलोडी, तुमने बताया नहीं तुम आ रही हो, क्या हुआ? एक औरत एलोडी को बोलती है और इस औरत के बारे में हमें बताया जाता है, ये है ड्यूक ऑफ पार्डिया की वाइफ, डचेस ऑफ द पार्डिया।